हुए अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाते हुए परमेश्वर से सहायता मांगे, उसके पास आए। अगर कुछ भी ऐसा है जो आज आपको परेशान कर रहा है तो परमेश्वर के चरणों में इस समय छोड़ दो कि प्रभु मुझे स्वतंत्र कर कि मैं तेरी आराधना कर सकूं। सिर्फ मैं अपने शरीर को ही नहीं प्रभु, अपने मन को भी प्रभु तेरे पास लाने वाला बनूं प्रभु। इसमें परमेश्वर से मदद मांगे इस समय पर। थैंक यू जीसस। शिकिनी अंदर बसी की बिबिली अंदर शिकिनी अंदर बसी की अंदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। ये गीत एक प्रार्थना का गीत है, शायद आपको आता हो, शायद आपको ना आता। आइए मिलकर आता है या नहीं आता सीखते हुए परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में पुकारें। तेरा सिंहासन, तेरी
ताकि यहाँ कुछ और प्रभु जो आज चाहे वो चिंता बनकर, चाहे वो डर बनकर, चाहे वो प्रभु आज अनिश्चितता बनकर, चाहे वो कोई भी बोझ बनकर विराजमान है, आज उसको हटाकर आज हमारे मन में आपकी उपस्थिति विराजमान होने वाली बने पिता। आज आप आकर अपना स्थान लेने वाले बने, ताकि हर वो चीज हटे जो आपकी तरफ से हमारे जीवन में नहीं है मेरे पिता, हमारी सोचों में नहीं है, हमारी कल्पनाओं में नहीं है, हमारी इच्छाओं में नहीं है, हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है पिता। आज वो हर एक चीज जो प्रभु आज आपकी ओर से नहीं है वो हटकर आपकी उपस्थिति प्रभु जो शांति की उपस्थिति है, आनंद की है पिता, प्रभु आज अनुग्रह की उपस्थिति है पिता, वो विराजमान होने वाली बने पिता। आज मैं अपने लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक अपने भाई बहन के लिए पिता, आने वाले हर एक बच्चे के लिए, हर एक जवान के लिए, हर एक बहन, हर एक भाई के लिए प्रार्थना मांगती हूँ। आइए पवित्र आत्मा इस भवन पे, इस आराधना पे, आपकी सभा पे अपना नियंत्रण लेकर अपनी महिमा करने में हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप में से कितने लोग खुश हैं? शायद हमारे पास कई बार खुशी का कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है आज का दिन इसलिए बनाया कि हम इसमें आनंदित हो। तो आनंदित है तो ताली बजाकर उछलकर कूदकर, मैं चाहती हूँ लेकिन मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं नाच नहीं पाती, मन बहुत करता है, लेकिन आपका अगर नाचने का मन है तो आप नाच सकते हैं, ठीक है?
धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु आपके अनुग्रह का धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमारी निर्बलताओं में हमें उठाता है, हमारी कमजोरियों में हमें मजबूत करने वाले परमेश्वर पिता, हमारे गिरने पर हमें संभालने वाले परमेश्वर पिता, आज हमारी कमियों के साथ हमें स्वीकार करने वाले परमेश्वर पिता, हम सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं इस समय पर। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, उसके किसी उपकार को मत भूल। पौलुस कहता है अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो कि किस घड़ी में परमेश्वर ने आपको बुलाया। आप क्या थे, मैं क्या थी, लेकिन उसने हमें चुना, उसने हमें बुलाया। वो नहीं चाहता हम वैसे बने रहे, बल्कि वो हमें छुड़ाना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें और आशीषों में लेके चलना चाहता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। पीछे मुड़ के देखिए सारी भलाइयों को याद करते हुए, क्योंकि वो भलाई का परमेश्वर है, वो भला करने वाला, भला देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की भलाई पे अपने मन को लेकर आए इस समय पर। थैंक यू जीसस। तेरी अंदर बशी, तेरी अंदर सीखी, तेरी अंदर बशी, तेरी अंदर बशी, तेरी अंदर सारी
वो आपको मुश्किलों में, गरीबी में, बीमारी में, समस्याओं में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। आज हमने देखा है जीवन में भी, कलीसिया में भी, सब जगहों पे कि हमेशा कोई हमारे साथ चलने का आश्वासन नहीं देता, लेकिन एक परमेश्वर है जो कहता है मैं सदा हर हालात में, हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा हूं, ताकि तुझे संभालूं, तुझे उठाऊं और तुझे मजबूत करूं। आज परमेश्वर कलीसिया आपसे कहना चाहता है, लोगों की तरफ मत देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए, क्योंकि वो आपको ना तो छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। जहां भी कमजोर है आप भी उसके हाथों को थामने का चुनाव कीजिए। आज कह परमेश्वर तू तो मुझे नहीं छोड़ता, लेकिन मेरी भी मदद कर कि मैं भी तेरे हाथ को छोड़ने वाला ना बनूं, मैं भी प्रभु तुझे थामने वाला बनूं, तेरे वचन को थामने वाला बनूं, तेरी इच्छा को थामने वाले बनूं, तेरी संगति को थामने वाला बनूं, तेरे वचनों को थाम कर तेरे साथ चलने वाला बनूं। आज जहाँ मैं कमजोर हूँ प्रभु मुझे उठा ले। आज आप में से कई हैं जो अपने आप को अकेला अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तुझे मित्र कहता हूँ, तुझे दास नहीं कहता। तूने कई बार मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुझे हर बार चुना है। तू मेरे साथ कई बार नहीं चला, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा चला। और परमेश्वर आपसे प्रेम करने का दावा एक बकरी से कर रहा है। आइए आप भी परमेश्वर के साथ प्रेम का दावा कीजिए कि परमेश्वर मैं भी कमजोर पड़ जाता हूँ तुझे प्रेम करने में, तेरी इच्छा में चलने में, तेरे घर का आदर करने में, तेरी योजना में चलने में। आज परमेश्वर मुझे मजबूत कर ताकि मैं भी वैसे ही चल पाऊं जैसा तू चलता है, मैं वैसा ही बन पाऊं जैसा तू मुझे बनाना चाहता है। परमेश्वर से मदद मांगिए, कलीसिया अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर से मदद मांगिए। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी बातों को सुनना चाहता है, वो आपकी कमजोरियों में आपके साथ खड़ा रहना चाहता है। वो अपने प्रेम से आपको बदलने का अनुग्रह देगा।
जहाँ जहाँ आप गिरेंगे वो आपको उठाएगा कली से। सिर्फ उसके साथ रहने का चुनाव कीजिए, उसके वचन में रहने का चुनाव कीजिए, उसकी योजना में रहने का चुनाव कीजिए। उसने यहोशू से कहा था, मेरे वचन से ना तो दाहिने ना बाएं बढ़ना, हमेशा अपना ध्यान मेरे वचन पे रखना। तू जहां जाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे सफलता दूंगा। उसके वचन में हमारी हर एक बात में हर एक आशीष, हर एक भलाई छुपी है। इसलिए उसके वचन को आज अपनी रोटी बनाने का चुनाव कीजिए। उसने कहा, तू रोटी से नहीं बल्कि मेरे वचन से जीवन पाएगा। आज हमने रोटी से जीवन जीना शुरू तो किया है, लेकिन आज रोटी से बढ़कर उसके वचन को रोटी बनाकर उससे जीने का चुनाव कीजिए, ताकि वो जीवन पाए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो आनंद, शांति, प्रेम, अनुग्रह से भरा हुआ जीवन हो। पिता धन्यवाद, आप तो देना चाहते हैं, हम कमजोर हैं पिता। आज हम अपनी कमजोरियों का अंगीकार करके आपके पास एक बार फिर से समर्पण लेकर आने का और आप में रहने का चुनाव करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल टीचर और असिस्टेंट के साथ में जाएंगे। एक बार फिर से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए, फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी माध्यम से आप हमारे साथ अगर आज आप जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। बिग फैमिली सेंटर कलीसिया में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मौजूद लोग जितने भी कलीसिया के बेटे बेटियां, परमेश्वर के बेटे बेटियां यहाँ उपस्थित हैं, हम आपका भी परमेश्वर मसीह की कलीसिया में स्वागत करते हैं। आइए अब परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है, उसका वचन कहता है वो अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर है। आज परमेश्वर की प्रार्थना करके परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरा मन आज प्रभु तेरे वचन के लिए, तेरे वचन को गहराई तक लेने के लिए प्रभु तैयार होने वाला बन सके। आज प्रभु मैं तेरे वचन को सुनने वाला ही नहीं, समझने वाला ही नहीं, आज प्रभु उसके अनुसार जीवन में चलने वाला और प्रभु अपने अंदर उस वचन को लेकर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला बन सकूं। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तूने कहा तेरी भेड़ तेरी आवाज सुनेगी। परमेश्वर आज प्रभु जैसे मैंने चुना है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज मुझे तेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुनने में, पहचानने में और तेरी ही आवाज के पीछे चलने में प्रभु सहायता कर। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु हर एक चिंता बोझ, हर एक वो रुकावट जो मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे शरीर में आज तेरे वचन को ग्रहण करने से, समझने से, उस पर चलने से रोकती है, उसे यीशु मसीह के नाम से हटाइए परमेश्वर, ताकि मैं प्रभु आपके वचन पे मन लगाने वाला बन सकूं। आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि आप हमारे जीवनों से बात करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप जीवित परमेश्वर हैं और आप चुप नहीं रहते प्रभु, इसलिए आज हमसे सभी से बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हमारे मनों को आज मेल मिलाप की सेवकाई के लिए तैयार कीजिए प्रभु। आज प्रभु हमारे जीवनों को आपके वचन की आज्ञाकारिता के लिए तैयार कीजिए। हमारे मनों को शांति से भरिए, हर एक प्रभु निराशाओं से हमें निकाल कर आज प्रभु हमें आपके वचन की चट्टान पर विश्वास में स्थिर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिछले कई हफ्तों से हम परमेश्वर का वचन जो कि पहाड़ी उपदेश उसका मैथ्यू 5 अध्याय और हम उसके 9 वचन पर पहुंच गए हैं। धन्य है या आशीषित है वो लोग जो मेल मिलाप करवाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर के बेटे बेटी कहलाएंगे। और हम अभी तक सीख चुके कि मेल मिलाप कितनी मुश्किल बात है, क्योंकि हमने देखा कि आज कहीं भी शांति नहीं है, क्योंकि हमारे मनों में शांति नहीं है। और क्योंकि मनों में शांति नहीं है, इसलिए हमने देखा हमारे परिवारों में अशांति है, परिवारों में अशांति है, इसलिए हमारे शहरों में अशांति है,
शहरों में अशांति है, हमारे देश में अशांति है, पूरी दुनिया अशांति से भरी है। और ऐसे में परमेश्वर ना सिर्फ हमें शांति प्राप्त करने के लिए बुलाहट देता है, परमेश्वर हमें बुलाहट कहता है कि तुम जाकर दूसरों के रिश्तों में, दूसरों के जीवनों में, दूसरों के परिवारों में, दूसरे के मनमुटावों में, जहाँ कलह है, जहाँ अशांति है, जहाँ झगड़े हैं, वहां पे तुम जाकर शांति और मेल मिलाप करवाने वाले बन सकते। और हमने देखा ये कितना मुश्किल है बिना परमेश्वर के करना। और क्योंकि परमेश्वर ने इसमें सबसे लास्ट में बात की, इसलिए ये स्टेप 9वां स्टेप है जो कि हमें एक विश्वासी के रूप में हमें सीखना है। और इसके लिए हम अभी तक देख चुके कि हमें अपने मनों को शांत करने की जरूरत है। और मनों को शांत करने के लिए हमने अभी तक देख चुके हैं, सबसे पहले हमें जरूरत है वो है परमेश्वर को अपने स्रोत के रूप में, अपने प्रोवाइडर के रूप में, अपने प्रदानकर्ता के रूप में देखने की। मनुष्य से मांगने की बजाय हमें परमेश्वर से मांग कर हर आशीषों का अनुभव लेने की आज आवश्यकता है। क्योंकि हमने देखा था सारी झगड़ों की जड़ जो है वो हमारी आशाएं हैं जो हम लोगों पे लगाते हैं। ये मुझे ये दे देगा, वो मुझे वो दे देगा, वो मेरे लिए ये कर देगा, ये मेरे लिए वो कर देगा। बजाय कि हम परमेश्वर पे आशा लगाएं, आज हम मनुष्य पे आशा लगाकर हम हर एक रिश्तों में अशांति और झगड़ों का अनुभव करते हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं कि कैसे अपने अंदर शांति पानी और कैसे परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है कैसे वो काम करता है, कैसे परमेश्वर आज मनुष्य के साथ जो इतना पाप में है, इतना परमेश्वर के विरोध में काम करता है, कैसे परमेश्वर उससे भी रिश्ता बना लेता है, कैसे परमेश्वर उसको अपने साथ जोड़ लेता है और कैसे परमेश्वर उसको शैतान की साइड से अपनी साइड खींच लाता है। ठीक है, आज हमारे जीवन में विरोध करने वाले, हमारे रिश्तों में हमारा विरोध करने वाले, हमारे परिवार में हमारा विरोध करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से 3 बातें सीखनी है जिसके द्वारा हम उनके मनों को अपने पक्ष में लेकर अपने रिश्तों को शांत कर सके। और उसके बाद परमेश्वर का वचन से हम सीखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली हम परमेश्वर जो करता है वो अपने जीवन में करना सीख सकते हैं। तो पहले 3 कदम के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर खुद करता है और जो हमें सीखना पड़ेगा अगर हम अपने रिश्तों में शांति चाहते हैं। तो सबसे पहले जो परमेश्वर करता है वो है अपने अधिकार को छोड़ देता है, अपने अधिकार को छोड़ देता है। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर जो चाहे वो मनुष्य के साथ कर सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर परमेश्वर चाहे और परमेश्वर हमें माफ ना करे तो हम में से एक भी जीवन इस संसार में परमेश्वर के गुस्से को सहन करने के लिए उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर के पास गुस्सा करने का अधिकार है, परमेश्वर के पास आपका न्याय करने का अधिकार है, आपको सजा देने का, मुझे सजा देने का अधिकार है। परमेश्वर के पास हमें हम पर गुस्सा करने का अधिकार है, हमें आशीषों से बाहर वंचित रखने का अधिकार है, बारिश रोकने का अधिकार है, तूफान लाने का अधिकार है, हमारे जीवनों को नाश करने का सब अधिकार है। लेकिन परमेश्वर उन अधिकारों को छोड़कर शांति की बात करता है। अगर परमेश्वर आपको आपके और मुझे मेरे पाप गिरवाने बैठे तो हम में से एक भी परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा नहीं रह सकता। इवन विश्वास में आने के बाद भी, मैं विश्वास में आने से पहले की बात नहीं कर, विश्वास में आने के बाद भी अगर परमेश्वर हमसे हमारा पाप का हिसाब लेने लगे और अधिकार से कहने लगे हर पाप के लिए मैं तुझे ये सजा दूंगा, तो हम में से कोई परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन परमेश्वर अपने उस न्याय करने के अधिकार को छोड़ देता है। परमेश्वर के पास स्वर्ग में रहने का अधिकार था, परमेश्वर ने वो अधिकार छोड़कर इस पृथ्वी पे मनुष्य रूप में आपके और मेरे लिए आया, उसने अधिकार छोड़ा। आज हमारी लड़ाई किस लिए है? लोगों से। ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है, मुझे तो ये चाहिए, ये मेरे लिए है। और हम लड़ते अपना अधिकार पाकर रहते हैं,
हर एक से लड़ लेते हैं कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, और परमेश्वर कभी अपने अधिकार के लिए लड़ता नहीं। अगर परमेश्वर लड़ने बैठे तो उनमें से कोई जीत नहीं सकता, ये बात पक्की। लेकिन परमेश्वर सबसे पहली बात जो करता है, अपने अधिकार को छोड़ देता है। न्याय करने का अधिकार, सजा देने का अधिकार, हमसे गुस्सा होने का अधिकार, हमारी आशीषें रोकने का अधिकार, हमें मृत्यु देने का अधिकार, हमें रोगों में जाने देने का, नाश होने का अधिकार, सब अधिकार परमेश्वर के पास है। लेकिन वो सारे अधिकार परमेश्वर छोड़कर आपसे और मुझसे रिश्ता बनाने के लिए आपके और मेरे पास आता है। आज अगर हमें रिश्ता बनाना सीखना है तो सबसे पहले हमें अपने अधिकारों को छोड़ना सीखना है। इट्स माई लाइफ, इट्स माई राइट, यही सारी झगड़ों की जड़ है। ये मेरा है। ये बच्चा भी लड़ता है अपने खिलौने के लिए, है ना, किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, उसको भी पता है ये मेरा है, हमें भी पता है हमारा क्या है, और हम उसके लिए जीवन भर लड़ते रहते हैं क्योंकि हम अपने अधिकारों को जाने देकर शांति पाना नहीं चाहते। लेकिन क्या हमारे अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम अशांत होकर जीवन भर डरों में, समस्याओं में, टेंशनों में जीकर ये जीवन बिताकर चले जाए, और जो इसके पास हमारा अधिकार है वो हमें देना ही नहीं चाहता, जिसके पास जो है वो किसी और को नहीं देना चाहता। हम कल किसी के घर में गए थे और वहां पे बड़े भाई के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो छोटे भाइयों में, बहनों में बांटना ही नहीं चाहता। जिसके पास जो है वो अपना बना के बैठ गया, है ना, और सारे लड़ रहे हैं। क्यों? हमारा है, हमें चाहिए। रिश्ते सारी नोक पे रखकर सारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और आज संसार में क्या है, आप और मैं किस लिए लड़ रहे हैं? हमें लगता है ये हमारा है और वो हमें दे नहीं रहा, हमारा हक है और हमारा हक हमसे छीना जा रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने हक को छोड़ देता है, अपने अधिकार को छोड़ देता है और हमसे रिश्ता बनाने के लिए अपने सारे अधिकार छोड़कर हमारे पास आता है। ना सिर्फ वो अपना अधिकार छोड़ता है, परमेश्वर हमें नरक में फेंकने का भी अधिकार छोड़ देता है। अगर वो चाहे तो हर विश्वासी और अविश्वासी को नरक में डाल सकता है हमेशा, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर उसको भी छोड़कर कहता है, उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, लेकिन अनंत जीवन पाए। और सबसे पहली बात जो हमें परमेश्वर से सीखनी है, अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार रहना है अगर हमें शांति बनाए रखनी है। दूसरा, हम सब समस्याओं से भागने वाले लोग हैं। हम आज हर एक नशों की जड़ क्या है? वो व्यक्ति अपने दुखों को भूल जाना चाहता है, समस्याओं को फेस नहीं करना चाहता, परिवार को फेस नहीं करना चाहता, इसलिए नशे में चला जाता है, यहाँ चला जाता है, गलत संगति में चला जाता है, गलत आदतों में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को और समस्याओं को फेस नहीं करना चाहता। आज इंसान हर एक समस्या से भागना चाहता है, और हम भी अगर समस्याओं से भागने वाला स्वभाव है तो हम कभी शांति अपने अंदर और दूसरों के अंदर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम समस्याओं से भागने वाले लोग हैं। हम समस्याओं को अवॉइड करते हैं। जहां पता है मैं यहां जाऊंगा, ये इस समस्या को लेकर मुझसे ये बात करेगा, मैं उस घर जाऊंगा ही। ये इसलिए रोता रहता है, वो उसलिए रोता रहता है, ये इसलिए रोता रहता है, मैं क्यों जाऊं? मैं अपने में खुश है ना। लेकिन शांति मेल मिलाप करवाने वाले समस्याओं की तरफ जाते हैं। आज परमेश्वर भी मनुष्य की समस्याओं को देखकर मुंह फेर सकता था, मुझे क्या, मैं तो स्वर्ग में बैठा हूं, मेरा सिंहासन स्थिर है, मुझे सारी आराधना मिलनी है, मुझे कोई मनुष्य से लेना देना नहीं है, क्या हो रहा है उसको, वो पाप में नाश ही क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर हमारी समस्याओं की तरफ आकर्षित होता है और ये परमेश्वर को शांति लाता बनाता है।
और हम भी जब लोगों की समस्याओं की तरफ आकर्षित होने लगेंगे, अगर हमें शांति दाता बनना है, मेल मिलाप करना है, तो हमें समस्या देखकर भागना नहीं, समस्या को फेस करना, समस्या का समाधान ढूंढना, समस्या को आमना सामना करना बहुत जरूरी। आज मुझे पता है रिश्ते खराब है, मैं मुंह फेर के चल सकता हूं सभी के साथ, लेकिन रिश्ते ठीक कर समस्या को फेस करने वाला स्वभाव बहुत कम मनुष्य का होता है। इसलिए पीस मेकर या मेल मिलाप करवाना सेवकाई वाला हमेशा समस्याओं की ओर भागता है, बजाय की समस्याओं की दूर भागना। आज समस्या से घिरे लोगों के पास जाता है, उनकी समस्या सुनता है, उसको परमेश्वर के रास्ता दिखाता है, ताकि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है उसके जीवन में भी शांति लाए, उसके जीवन में भी आशीष लाए, उसकी भी आंखें लोगों से हटाकर परमेश्वर पर लगने वाली बन सके, उसके भी परिवार में शांति प्रेम एकता चाहता है। इसलिए परमेश्वर जो चाहता है हमारी समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। उसने जब चेलों को नाव खेते खेते थके हुए देखा तो वो पानी पर चलकर भी उनकी तरफ गया। हमारे जैसा होता तो कोई बात, प्रॉब्लम है, समस्या है, छोड़ अपने आप कर लेंगे, लेकिन यीशु हमेशा समस्याओं की तरफ जाता है। वो लोग जो समस्या से घिरे हैं वो यीशु को आकर्षित करते हैं। और आज अगर हमें भी शांति और मेल मिलाप करवाने वाला बनना है, तो हमें भी वैसे लोगों की तरफ ध्यान देना सीखना है जो समस्याओं से भरे। आज क्यों हम शांति दाता नहीं बन पाते, क्यों हम मेल मिलाप नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपनी समस्याओं से भाग ही रहे होते हैं। हम सोचते हैं हम अपने से भाग रहे हैं, दूसरों की क्या सॉल्व करें। हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए, दूसरों की क्या सॉल्व करें। अपनी बीमारियों में, दूसरों की बीमारियों में क्या मदद करें। आज ऐसा मन वाला कभी भी मेल मिलाप की सेवकाई नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर का मन हमेशा समस्या से भरे लोगों की तरफ खींचता है। जब जब उसके लोग समस्या में उसको पुकारते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग से सुनकर उतर आता है कि वो उनकी मदद करे, उनका छुटकारा करे। क्या आज वो मन हमारे अंदर है? और तीसरी बात जो परमेश्वर करता है, इंतजार नहीं करना कि सामने वाला मुझसे प्रेम करे, मैं प्रेम करने की शुरुआत करूं। आज हम जैसे वचन कहता है, अविश्वासी भी आपको ग्रीट करने वाले को अविश्वासी भी ग्रीट करता है। आप स्माइल करोगे, सामने वाला भी स्माइल करेगा, सामने वाला स्माइल करेगा, आप भी स्माइल करोगे, कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासी भी ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर करता है, उन लोगों से प्यार करना शुरू करता है जो एक्चुअली उसके विरोधी है। और परमेश्वर का प्रेम उनके मनों को विरोध से फेर कर परमेश्वर के पक्ष में ला देता है। आज प्रेम में वो ताकत है कि आज विरोधियों के मनों को प्रेम बदल सकता है। हम इंतजार करते हैं वो शुरुआत करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा, तब मैं अपनी ओर से प्रेम दिखाना शुरू करूंगा। परमेश्वर कभी इंतजार नहीं करता कि मनुष्य माफी मांगेगा तब मैं उसको प्रेम दिखाऊंगा, मनुष्य ये करेगा तब मैं उसको माफ करूंगा, मनुष्य ये करेगा तब मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा, मनुष्य ये करेगा। परमेश्वर कभी इंतजार नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है वो भले बुरे दोनों पे बारिश देता है, दोनों को रोशनी देता है, दोनों पर अपनी भलाई, अपनी सुरक्षा बनाए रखता है। आज हम जीवित है क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन पर है। चाहे हमने भलाई की हो या ना की हो, विश्वास में जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, परमेश्वर की भलाई हमेशा हमारे जीवन पे बनी रहती है। और इसलिए हमें सीखना है परमेश्वर से कि कैसे जो हमसे प्रेम नहीं भी करते उनसे भी प्रेम करते। प्रेम की शुरुआत वचन कहता है इससे नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, जब हम बैरी थे, जब हम दुश्मनी थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हम जानते भी नहीं थे, तब उसने मेरे लिए अपना जान देने का, क्रूस पे मृत्यु देने का चुनाव किया। उसने इंतजार नहीं किया,
एक दिन ये विश्वास में आएगा, एक दिन ये मेरे प्रेम को समझेगा, एक दिन ये मेरे पास आकर पश्चाताप करेगा, अपने पापों की माफी मांगेगा, मुझे ग्रहण करेगा, एक दिन ये अपने आप को सही करने का चुनाव करेगा। परमेश्वर ने इंतजार नहीं किया। हम इंतजार करते रहते हैं, इसलिए कभी मेल मिलाप नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं सामने वाला पहल करेगा तब हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हम रिएक्शन देने वाले लोग हैं बजाय कि परमेश्वर की तरह एक्शन देने वाले लोग हैं। और आज हमें परमेश्वर से सीखना है कि कैसे प्रेम की शुरुआत अपने जीवन से करनी। ये नहीं कि जो मुझसे अच्छे से बात करता है उसी को प्रेम करूंगा, वो अविश्वासी भी करते हैं। जो मुझे गिफ्ट देता है उसे ही गिफ्ट देना, अविश्वासी भी करते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, वो परमेश्वर का तरीका है। और हमें आज ये सीखना पड़ेगा ये 3 बातें। पहले अपने अधिकार को छोड़ना, दूसरा समस्याओं से घिरे लोगों की तरफ खिंच जाना, और तीसरा जो हमसे प्रेम नहीं भी करते उन तक भी प्रेम से भरा मन लेकर उनके पास पहुंचना। लेकिन ये तीनों बातें हम कैसे शुरू कर सकते हैं? कहना आसान है कि आज हम अपने अधिकारों को छोड़ दें, कहना आसान है कि हम समस्याओं से भरे लोगों के पास खिंच जाए, कहना आसान है कि हम प्रेम की शुरुआत करें, लेकिन कैसे हम ये सब कर सकते हैं? सबसे पहले हमें पहला कदम जो है, आज हम शायद 3 या 4 कदम को देखकर अगली बारों और कदमों को देखेंगे। पहला कदम जो है वो है सबसे पहले समझे कि सारे जीवन में समस्या है। आज समस्या देखने वाली आंखें रखना वो पहला कदम। आज हर एक जीवन हमारे सामने हंसता, खुश और बहुत ही आशीषित, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा हो ऐसा दिखाता है, लेकिन ये सच किसी भी जीवन का नहीं। आज हम भी कितने हंस के सेल्फी लेकर पोस्ट करते रहे, सच ये है हम खुश नहीं हैं अपने जीवन में। हमारे जीवन में समस्या है, हमारे परिवारों में समस्या है, हमारे रिश्तों में समस्या है, हमारे जीवनों में ऐसी बातें हैं जिसके हमारे पास कोई समाधान नहीं है। और ये सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। पहला कदम है दिखावा ना करके समस्याओं को समस्या करके मुंह से अंगीकार करना और आंखों से देखना। आइए यिर्मयाह 6 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह 6 अध्याय 14 वचन। यिर्मयाह ऐसा प्रबोधक था जो हमेशा परमेश्वर के न्याय का प्रचार करता था और अकेला प्रचार करता था, और सारे कहते थे यही प्रॉब्लमेटिक है, यही परमेश्वर के न्याय की बात करता है, यही बात करता है कि परमेश्वर हमें गुलामी में भेजेगा, यही कहता है कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, यही कहता है कि परमेश्वर हमसे नाराज है, परमेश्वर हमें बंधुआई में भेजेगा, हमारे बच्चों को बेच देगा, यही कह रहा है। इसको पकड़ के बांध के गड्ढे में डाल दो। और परमेश्वर ने यिर्मयाह के थ्रू कहा सारे भविष्यवक्ता शांति शांति करते रहते हैं, जबकि उनको सभी को पता है कहीं शांति नहीं। आज झूठ में और दिखावे में ये संसार जी रहा है। आज जब हम एक वीडियो देख रहे थे और उसमें एक व्यक्ति ने एक बात कही, वो बोलता है कि आपको जो कार इतने लाख की मिल रही है मैं इतने में दिलवा सकता हूँ। और मैं पता नहीं कहां से उस वीडियो में घुस गया और मैंने सोचा ये क्या बात कर रहा है। और उसने बोला कि 80% लोग जो लोन लेते हैं कार के लिए वो कार अफोर्ड नहीं कर पाते, और 1 या 2 साल में जो फाइनेंस कंपनी जिसने उनको कार लोन पे दी थी वो जब्त करके फिर से उस कार को उससे 1/3 या 1/4 कीमत पे बेच देते। और मैं हर एक व्यक्ति सोचता है हमें सस्ते में कार मिल जाए, सस्ते में कार मिल जाए,
मैंने उस बारे में परमेश्वर ने दिखाया कि वैसे लोग हैं जिनको पता है कि वो कार अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी लोन लेकर कार लेना चाहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास कार है। आज संसार की यही आदत। मैं एक बार गुड़गांव में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था और उस बहन ने कहा कि मेरा पति मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन लखनऊ से यहाँ आएंगे तो फ्लाइट लेकर, उधार लेकर फ्लाइट लेकर आएंगे। और मैं सोच रहा था कैसे एक पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के पैसे ना देकर अपने आप को फ्लाइट में लखनऊ से यहाँ तक लाएगा, दिखाने के लिए कि मैं कितना अमीर, कितना वेल टू डू, कितना मैं ऊंचा हूं और कितने तुम लोग मेरे से नीचे, सिर्फ अपने परिवार वालों या ससुराल को इंप्रेस करने के लिए। और आज मैं सोचता हूं संसार आज दिखावे में है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हमें दुख होता है जब हम पूछते हैं, हर एक अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट बांटे और कहते हैं हमारे जीवन में कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं। आप कौन से संसार में रहते हो? आप इंसान हो कि परमेश्वर, जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके जीवन में कोई जरूरत नहीं है, जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, जिसके परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में होना यह असंभव है। हम किससे छुपा रहे हैं और किसको दिखा रहे हैं हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या परमेश्वर सच नहीं जानते? परमेश्वर सच जानते हैं, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाकर अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते। इसलिए सबसे पहला कदम है समस्याओं को अंगीकार करना और समस्याओं को आंखों से देखना सीखिए, सच में जीना सीखिए। परमेश्वर ने क्यों कहा सच को जान लो और सच तुम्हें आजाद करेगा, कि जितना झूठ में हम जिएंगे उतना ही हम समस्याओं में फंसते जाएंगे। आज मैं दिखावा करके कह सकता हूं सबसे अमीर इस कलीसिया में मैं कर सकता हूं, कितने दिन करूंगा और कहां से लाऊंगा अगर वो सच नहीं है? अगर वो झूठ, वो आग है जिसको मुझे जलाए रखने के लिए लकड़ी या ईंधन डालते रहना पड़ेगा, और जिस दिन वो ईंधन खत्म हो गया उस दिन सबको पता चल जाएगा ये तो कंगला व्यक्ति। और कई लोग उल्टा आते, सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कंगले दिखाते। आज हम बात कर रहे थे कि कबाड़ी लोगों को हमारे पड़ोस में एक नेपाली नेबर रहते हैं जो किराए पे रहते हैं, उनकी मशीन खराब, वॉशिंग मशीन खराब हो गई और कबाड़ी वाला देखने आया। कबाड़ी वाले का खुद का घर है, खुद की शॉप है, और वो उस नेपाली जो हमारे नेबर किराएदार है उससे कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, 100 रुपए में ये वॉशिंग मशीन दे दो मुझे। और मैं सोच रहा था कितना झूठ और कितना सफेद झूठ। जिस व्यक्ति के पास खुद की शॉप है, खुद का घर है, वो जो व्यक्ति किराएदार है उससे कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, 100 रुपए में वॉशिंग मशीन दे दो। आज ऐसे भी बड़े जो अपने पास सब कुछ होते हुए भी अपने आप को ऐसा गरीब कर करके सारी स्कीमों को लाभ लेना, सारे फायदे लेना, सारे इधर से मांगना, उधर से मांगना, इधर से झूठ बोलना, उधर से झूठ बोलना, ऐसे भी लोग पड़े। वचन कहता है एक कंगाल होकर भी अपने आप को धनी दिखाता है, एक धनी होकर भी अपने आप को कंगाल दिखाता है। दोनों झूठ में जी रहे। और आज परमेश्वर के लोग अगर सच में जीना नहीं सीखते तो परमेश्वर के लोग भी आजाद नहीं हो पाएंगे, कभी भी अपने अंदर शांति महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि जो सच है उसको आप ना बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूं। आपके जीवन का सच हो या मेरे जीवन का सच हो, सिर्फ परमेश्वर बदल सकता है। और उस
परमेश्वर के सामने सच लेकर जाइए। परमेश्वर, मेरी ये आदत है, परमेश्वर मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मुझ में ये प्रॉब्लम है, जॉब में ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर ये समस्या है, इसको समाधान कर। बजाय ये दिखाने के लिए मैं तो फरीसी की तरह जीरे का ना सौंफ का दशमांश देता हूँ ना, मैं तो उपवास प्रार्थना करता हूँ ना, मैं तो हफ्ते में 2 बार प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के सामने वचन कहता है, किसकी प्रार्थना सुनी परमेश्वर? वो जो डींगे मार रहा था, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। दूसरे की, जिसने कहा परमेश्वर मैं तेरे सामने नजर उठाने के योग्य नहीं हूं, मुझ पर दया कर। आज हम क्या है परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर के सामने दिखावा करे या घमंड करे? हमारे पास क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है जो हमने परमेश्वर से नहीं पाया। सच सबसे पहला स्टेप है, अपने जीवन की समस्याओं को देखे, स्वीकार करे और उस समस्या को परमेश्वर के सामने लेकर जाना सीखे। और दूसरे के जीवन में भी समस्या देखने वाला मन देखिए। आज मैं दुख होता है, विश्वासी किसी के घर जाता है, उसकी रईसी देख लेता है, उसके जीवन में कितनी आलीशान चीजें हैं देख लेता है, लेकिन कभी उसकी जीवन के अकेलापन नहीं देख पाता, कभी उसकी बीमारी को नहीं देख पाता, कभी उसकी समस्याओं को नहीं देख पाता। हमारे पास वो आंख ही नहीं है कि लोगों की समस्या देख पाए। ओ ये तो बहुत है, इसके पास तो ये, उसके पास तो वो है। कभी ये देखा उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों की बेहतरी और अपनी गंदगी देखना ही आता है, और दिखाते ऐसे है जैसे हम सबसे रईस। आज कब तक हम झूठ में जीते रहेंगे और कब तक नहीं मानेंगे मेरे जीवन में, मेरे रिश्तों में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के साथ मेरे रिश्ते में, मेरे पड़ोसियों में, मेरे माता पिता के साथ मेरे रिश्ते में समस्याएं हैं? कब तक नहीं मानेंगे? कब तक अपने आप को सुपर हीरो दिखाते? आपको लगता है पूरे जीवन आप लोगों के सामने दिखावा करके जी रहे हो और ऐसे आपके जीवन में शांति भरा जीवन हो? कभी जो इंसान सच को स्वीकार नहीं कर सकता वो कभी भी शांति या मेल मिलाप करवाने वाला बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने जीवन के सच को सच नहीं मानना चाहता। दूसरी बात जो हमें सीखनी है कि समस्याओं को टालने की बजाय परमेश्वर के पास उसका समाधान ढूंढने के लिए जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाए। आज हमारे परिवार में एक व्यक्ति बीमार पड़ा और उसको यहां तक नौबत आ गई कि डॉक्टर ने बोल दिया बच्चेदानी हटानी पड़ेगी। और मैं सोच रहा था कि 1 दिन की बात नहीं, इस व्यक्ति ने अपनी समस्या को टालते 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 यहां तक पहुंच गया और अभी भी वो जो डॉक्टर बोल रहा है वो ना करके समाधान ढूंढ रहा है कि कैसे ऑपरेशन को टाल सकते। क्यों टालते हैं? जितना हो सके समस्या को टालते हैं, जितना हो सके कल करें, परसों करें, और समस्या बढ़ती जाती है। जब तक बंदा बेड रिडन ना हो जाए तब तक वो अस्पताल नहीं जाता। कितना आज हम टालते रहेंगे? कब तक झेलते रहेंगे? कब तक गलत बातों को अपने जीवन में बढ़ने देंगे? जब तक हमारे हद से बाहर हो जाए तब तक। पानी नाक से ऊपर हो जाए तभी हम हाथ पैर चलाएंगे। और ये क्या समझ रहा है कि पानी नाक से ऊपर हो जाए तब हाथ पैर चलाना? आज हमें हर समस्या, चाहे छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी है, हमें उसको जितनी जल्दी हो सके उसको लेकर परमेश्वर के पास समाधान पूछने के लिए जाए, लोगों के पास रोने के लिए। आज मैंने कई लोग देखे, लोगों के पास रोते रहेंगे, समाधान में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सालों से है, उसका समाधान नहीं कर, लोगों के पास जाके इधर उधर रोते रहे। कब तक? क्या लोग आपको समस्या से बाहर निकालेंगे?
किसी ने आज तक निकाला? कब तक हम ये करते हैं? कब तक लोगों के आगे जा जाकर उनकी दया पर तोड़ते रहेंगे और समस्या का समाधान नहीं करना चाहते? और ऐसे हम चाहते हैं हमारे जीवन में एक दिन शांति आ जाए, क्योंकि हम टाल रहे हैं, आज नहीं कल करें, आज नहीं कल करें। और जिस तरीके से उस व्यक्ति की नौबत बच्चेदानी निकालने तक पहुंच गई, परमेश्वर ना करे टालने से और भी आगे बढ़ जाए। और आज ये टालने वाला स्वभाव हमें अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे में हम समस्या देख रहे हैं, पहली बात देखी, तब से उसको डील करना शुरू करना वो समझदारी है। बजाय कि जब तक बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उस नशे में, उस गंदी चीज में चला जाए और फिर जाके बोलना वो मेरा बच्चा तो ये हो। हमारे घर के पास नशा मुक्ति केंद्र खुला और पास्टर अर्चना गए और उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि ज्यादातर माएं अपने बच्चे के नशे के लिए जिम्मेदार होती हैं। और वो शॉक थे, क्यों वो ऐसे बोल रहे, नशा मुक्ति वाले बोल रहे हैं? क्योंकि वो बोले सबसे पहले बच्चे का नशा, गलत बात अपनी माँ को पता चल जाता और वो छुपाती रहे, दबाती रहे। एक दिन मेरा बच्चा सुधर जाए, एक दिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और आज हम भी ऐसा ही करते हैं। छोटी चोट लग जाती है, ये कल ठीक हो जाएगी, परसों ठीक हो जाएगी, जब तक वो सड़ ना जाए तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाए। आज एक विश्वासी हमारे पास आया, उसको शुगर थी, उसके पैर में चोट लगी थी, पपड़ी जम गई, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। और जब पपड़ी उखड़ी तो अंदर पता चला इतना पस और कीड़े पड़ गए। डॉक्टर ने बोला पैर काटना पड़ेगा। और हम सोच रहे थे कितने दिन इसने टाला होगा कि पैर के अंदर कीड़े पड़ गए। आज हम समस्याओं को कब तक टालते टालते उसको बड़ी करते रहेंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन 17 अध्याय 14 वचन कहता है, इससे पहले कि पानी बांध तोड़ दे, उसे नियंत्रण करना जरूरी है। इससे पहले कि झगड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अपने विवादों को छोड़ दें। जब आपके कंट्रोल में है, तब आप एक्शन लेना सीखिए। पानी सर से ऊपर हो जाने के बाद एक्शन लेना बेवकूफी। मैं जब छोटा बच्चा था तो हमारे घर के पास रिवर थी और रिवर पे जैसे डैम बनाया होता है, वो डैम बना था। और मेरे पापा कहते थे कि ये उस डैम के गेट है, वो पानी खोलकर बहा देंगे। और मैं सोच रहा था जब छोटे थे, इतने बेवकूफ है, पानी बहाने के लिए गेट बना रखा है, वो भी इतने बड़े बड़े गेट बना। और मैंने अपने पापा से पूछा क्यों बेवकूफों वाली काम करते हैं, सीधा डैम बना के खत्म कर देते, गेट रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि बचपन में हमारा दिमाग इतना नहीं समझ पाता। और पापा ने कहा जब पानी बढ़ जाता है, उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि अगर डैम में गेट ना रखे गए, वो डैम को तोड़कर आगे बाढ़ के रूप में नाश कर देते। और आज हम सब यही करते हैं, इतना पानी बढ़ने देते हैं कि वो डैम तोड़कर जीवनों को, समस्याओं को, परिवारों को, रिश्तों को नाश करते हैं। तब तक हम पानी छोड़ने का चुनाव नहीं करते, तब तक हम आर्ग्यूमेंट छोड़ने का चुनाव नहीं करते, जब तक कि सामने वाला आपा ना बोले। बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और फिर जब सामने वाला अपनी पे आ जाता है, तब हमें लगता है हमने गलती कर। परमेश्वर का वचन कहता है इससे पहले कि झगड़ा उस पानी की तरह बांध तोड़ दे, अपने विवादों को छोड़ देना समझता है। आज अपने विवादों को देखिए, कब से हम लड़ रहे हैं और कब हम छोड़ेंगे, कब हम उसको शांति की तरफ लाएंगे, कब हम उस समस्याओं का समाधान की तरफ काम करेंगे जो आज हमारे जीवनों में चल रही है। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा, अपनी जबान पर काबू रखना सीखिए। याकूब 1 अध्याय 19 वचन कहता है, हर एक व्यक्ति इसमें फास्ट होना चाहिए,
सुनने में फास्ट होना चाहिए, और किस में धीमा होना चाहिए? बोलने में और गुस्से में। हमारा उल्टा है, बोलने में तो फटाक करके जैसे ही मौका मिला नहीं कि हमारा बोलना शुरू हो जाता है, और गुस्सा तो हमारी जैसे नाक पे ही रहता है, जिस पे आया गुस्सा कर दिया, और सुनना हमसे होता ही नहीं। कोई हमें बोल के कैसे जा सकता? एक सेंटेंस सुना दे हमारे दिमाग घूम जाते, इसने मुझे बोला कैसे? जबकि परमेश्वर का वचन कहता है सुनने में जल्दी करो, बोलने में और गुस्से में धीमे रहो। और आज हमारी समस्या कहां से शुरू हुई? जो मन में आया बोल दिया, वहीं से शुरू हुई। जैसे मन में आया सामने वाले के साथ व्यवहार कर लिया। सामने वाले ने जब अपने गुस्से पे काबू नहीं रखा, हम सोचते अरे वो क्यों गुस्सा हो गया, मैंने तो इतना ही बोला था। जब आप सुन नहीं सकते तो आपको बोलने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं हमेशा अपने परिवार में कहता हूं, अगर तुम सुन नहीं सकते तो तुम उसके जीवन में बोलने का अधिकार खो देते। अगर आप जिसकी सुनते नहीं हो उसके जीवन में आप बोल नहीं सकते। सीधी सी बात। और मेरे पास्टर कहा करते थे हमें 2 कान और 1 ही मुंह दिया गया, ताकि जितना हम सुने उससे आधा ही बोले। लेकिन आज क्योंकि हम शांति बनाए नहीं रखना चाहते, हमारी जबान जो है वो कैंची की तरह चलती है, और जहां देखो रिश्ते खराब कर देती है, जिसके साथ देखो रिश्ते खराब कर देती है। और आज हमारे रिश्ते ज्यादातर हमारे बोलने की वजह से खराब हुए। कभी भी चुप रहने की वजह से आपके रिश्ते खराब हुए? एक भी इंसिडेंट आप देख नहीं पाओगे कि मैं चुप रहा और मेरे रिश्ते खराब हुए। बोला और रिश्ते खराब हुए, ये हर बार पाओगे आप। और एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा ना बोलता तो अच्छा लगता। आज हमें अपनी जबानों को नियंत्रण करना सीखना है, अगर हमें अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में शांति लाना है। क्योंकि जब तक हम अपने टंग को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम शायद कभी भी शांति अपने अंदर भी महसूस नहीं करेंगे और दूसरे के अंदर भी नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सोच रहा था आज हम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 8:30 बजे तक लोगों की प्रार्थना सुनते रहते हैं, और हम सोचते हैं ये तो सिर्फ हमारा चर्च के कुछ मेंबर प्रार्थना कर रहे हैं 6 से लेकर 9 तक, ये 8:30 तक। और हम सोचते हैं कितनी प्रार्थना है। परमेश्वर जो सारे विश्वासी, सारे अविश्वासी की प्रार्थना सुनता है, वो बोलता कितना है? सबसे कम बोलने वाला वो परमेश्वर। आज मुझे नहीं लगता परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बात की, घंटों घंटों बात की। एक वचन देता है और हम सारे शांत हो जाते हैं। एक शब्द बोलता है, डर मत, और हमारे सारे डर हट जाते। मैं तुझे चंगा करूंगा, हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती। इतना सुनता है सारे विश्वासियों की प्रार्थना, सारे अविश्वासियों की प्रार्थना, सबको सुनता है। कितना सुनने वाला, कितना धीरज वाला परमेश्वर। पर आज हम कितना सुनते हैं, और फिर भी हम कहते हैं हम तो उसी परमेश्वर को मानते हैं। आज हमारा बोलना जब तक कम नहीं होगा, तब तक हम शांति को अपने परिवारों में, अपने रिश्तों में अनुभव नहीं कर पाते। जब तक वचन कहता है जो अपनी जबान पर कंट्रोल ले आता है, नियंत्रण ले आता है, वो परफेक्ट सिद्ध मनुष्य। कितने सिद्ध मनुष्य कहते हैं अपने आप को? वचन कहता है एक भी नहीं। हर एक को कंट्रोल कर सकता है इंसान, लेकिन अपनी जबान को एक भी मनुष्य, वचन में लिखा है,
कंट्रोल नहीं करना। और फिर हम बोलते हैं मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए। कहां से आएगी शांति? हमारे इतने बोलने से शांति आएगी? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू शांत हो और जान ले कि मैं परमेश्वर। परमेश्वर का राज्य बोलने में नहीं कि मैं ज्यादा बोलूंगा, परमेश्वर सुन ले। परमेश्वर ने प्रार्थना के भी बारे में बोला, अविश्वासी की तरह बकबक मत किया। वो सोचते हैं ज्यादा बोलेंगे तो परमेश्वर ज्यादा सुनेगा, जल्दी से सुन ले, ये बहुत बोलता है। आप में से कितने लोगों ने देखा अपने आप को कि ज्यादा बोलने वाले की आप सुनते हो? कोई एक है बहुत बोलता है वो व्यक्ति और आप ध्यान से सुनते हो। हम मेंटली अपने कान बंद कर लेते हैं, ये बोलता रहेगा, हम अपना दिमाग कहीं और ले जाते हैं। आज क्यों हम सोचते हैं हमारे इतने ज्यादा बोलने से कोई हमारी सुने, जबकि हम खुद ज्यादा बोलने वालों को पसंद नहीं करते। प्रैक्टिस रिस्ट्रेन विथ योर टंग। हमें अपने जीवन को कम बोलने वाली और जरूरत पे ही बोलने वाली जबान लेकर अपने आप को शांति और मेल मिलाप कराना सीखना पड़ेगा। और शांति 1 या 2 दिन की बात नहीं है। आज कई हमारे रिश्ते जो है सालों से खराब है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और हम बोले आज ही परमेश्वर तू मेरे उसके रिश्ते ठीक कर दे। ये नहीं हो सकता, ठीक है? जितनी लंबी यात्रा करनी होती है उतनी ज्यादा तैयारी करनी होती है। अगर पास्टर अर्चना का मम्मी का घर हमारे घर से 2 किलोमीटर है, हमें कोई तैयारी नहीं करनी होती वहां जाने की। जब मन किया स्कूटी लिया पहुंच गए, है ना? मैं अपने गुजरात जाने के लिए हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती। क्यों? लॉन्ग जर्नी, दूर है। बहन उषा को केरला जाने के लिए और लंबी प्रिपरेशन करनी पड़ती। क्यों? वो उससे भी दूर है। अगर कोई बैंगलोर रह रहा है तो उसको और प्रिपरेशन करनी। जितनी लंबी जर्नी है उतनी ही प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ती। अगर कोई फॉरेन जाता है तो उसको और ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कोई यूएस जाता है तो उसको और ज्यादा। क्यों? क्योंकि यात्रा लंबी है, टाइम लगेगा। आज कितने समय से हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। आज हम एक काम अच्छा कर देंगे और सोचेंगे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। नहीं, अगर इतने साल खराब किया है हमने तो एक दिन में ठीक नहीं होगा। जितना लंबा रिश्ता खराब हुआ है उतना ही उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। आज ये मत सोचिए कि एक दिन मैं ये बोल दूंगा और रिश्ता ठीक हो जाएगा। यात्रा लंबी है। शांति अगर आपको करनी है अपने रिश्तों में, एक बार की सोच के मत चलिए आज मैं जाऊंगा और सब ठीक करके आ जाऊंगा। बेवकूफ है। रिश्ता इतने सालों से खराब किया है, एक दिन में ठीक नहीं होगा। बार बार में सालों लग जाएंगे, कई बार महीनों लग जाएंगे, और परमेश्वर के बगैर तो जीवन भर लग जाएगा तो भी रिश्ता ठीक नहीं होगा। परमेश्वर को साथ लेकर चलिए और लंबी यात्रा के लिए तैयार रहे। एक बार ये करके बोल देंगे मैंने तो ये किया फिर भी माफ नहीं कर रहा है, ये कोई समझता ही नहीं। इतने साल से जो हम करते आए थे उसका कीमत कौन चुकाए? हम ही चुकाए। आज जहां जहां हमारे रिश्ते सालों से खराब है, हमें याद रखना है वो शांति लाने में भी टाइम लग जाए। बार बार जाकर माफी मांगनी पड़ेगी, बार बार जाकर ठीक करना पड़ेगा, बार बार जाकर हमें अपनी गलतियों को खुद मानना पड़ेगा, उससे शांत करना पड़ेगा जिसको हमने अपनी गलतियों से गुस्सा किया। और अगर सालों से करते आए तो एक बार करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए वचन कहता है दिन ढलने से पहले अपने भाई के साथ अपना रिश्ता सुधार, क्योंकि जितना दिन बीते
उतने ही दिन वापस आने में भी लगेंगे। अगर आपको जाने में, हमें अगर गुजरात जाने में 2 दिन लगते हैं या 1 दिन लगता है, 24 घंटे लगते हैं, तो वापस आने में भी 24 घंटे ही लगेंगे। सही बात है ना? अगर रिश्ता इतने सालों से खराब किया है तो उसको वापस ठीक करने में भी टाइम लगेगा। आज हम सोचे एक बार ये कहने से रिश्ता ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये यात्रा है जो हमने शुरू कर दी और बस हम चलने लगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं अगर हम गुजरात जाते हैं कि हमने अपना घर छोड़ दिया, हम स्टेशन पे पहुंच गए, हमने गाड़ी पकड़ ली, हम गाड़ी में बैठ गए, हम इस दिल्ली से राजस्थान पहुंच गए, राजस्थान से गुजरात बॉर्डर पे पहुंचे, गुजरात से एंटर हो रहे और हम अपने घर पे पहुंचे, स्टेशन पे पहुंचे। ये यात्रा है। मैं सोचूं फट से एक बार करके पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। शांति स्थापित करना वो एक जर्नी है और जितना दूर डेस्टिनेशन है, जितना दूर आपको जाना है, उतना ही टाइम लगना है। इसलिए अपने आप को लंबी जर्नी के लिए तैयार करें कि कुछ भी हो मैं इसके साथ रिश्ता ठीक करते रहूं। कितनी बार माफी मांगनी पड़े, कितनी बार बोलना पड़े, मैं जाकर इस रिश्ते को ठीक करूंगा। इतने साल लगे, इतने महीनों लगे, इतने ये दिन लगे, तो मैं वापस भी उतने ही दिन लगा के उससे अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करूं। हाँ, मैं निकल चुका हूं, लेकिन रिश्ता ठीक होना मेरे हाथ में नहीं, जब तक कि परमेश्वर हमारे रिश्तों को, हमारे मनों को नहीं देख रहे। और आज किस लिए कर रहे हैं वो भी परमेश्वर देख रहे। आज फायदे देने के लिए रिश्ते ठीक करने हैं तो परमेश्वर वो मन भी देखेगा और रिश्ते कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि लोग उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। वचन कहता है अविश्वासी लोग विश्वासी से ज्यादा स्मार्ट हैं। आप ये मत सोचिए कि अविश्वासी से रिश्ता हाँ करके ठीक कर लो। वो देख सकते हैं किसमें कितनी सच्चाई है, क्यों आ रहा है ये। ठीक है, हमारे बिल्डिंग में हमें पता है जब भी लोग सारे इकट्ठा होने लगते हैं, किसी के घर में शादी है, किसी को मेंटेनेंस करवाना है, तभी सारे नेबर्स इकट्ठा होते हैं। पता चल जाता है क्यों? क्योंकि हमें अनुभव है। आज हम बुद्धू नहीं कि क्यों ये आज मेरे से बात करने लगा, इतने साल से मैं रह रहा हूं, आज क्यों बात करने लगा। ये लोग बुद्धू हैं। हमारे मन में सीधा सवाल आता है, इसका कुछ काम होगा। और जब तक हमारा मन सही नहीं होगा तब तक वो हमारे रिश्ते सही नहीं होंगे। सिर्फ काम निकलवाने के लिए रिश्ते सही मत कीजिए, क्योंकि ना तो परमेश्वर उसमें साथ देगा और ना इंसान आपके साथ रहेगा। अगर आप सच में रिश्ते ठीक करना चाहते हैं तो अपना मन सही कीजिएगा। और इसलिए लंबी जर्नी जो है उसके लिए हमें तैयार रहना है। परमेश्वर ने आदम और इंसान से रिश्ता एक दिन में ठीक नहीं किया। आदम और हव्वा से रिश्ता बिगड़ा था। यीशु मसीह के आने तक करीबन 6000 साल लगे रिश्ता ठीक करने। आज ये मत सोचिए कि ओवरनाइट, रातों रात, एक दिन जाकर, एक दिन उनको खाने भी बुलाकर, एक दिन माफी मांगकर सब ठीक हो जाए, नहीं होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज 3 बातें जो परमेश्वर करता है, अपने अधिकारों को छोड़ देता है, समस्याओं की तरफ परमेश्वर भागता है और प्रेम की शुरुआत करता है। और हमने देखा अगर हमें परमेश्वर की तरह बनना है तो सबसे पहले तो समस्याओं को देखना, सच में जीना और सच को ग्रहण करना सीखिए। सच के बगैर हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। झूठ में कोई शांति नहीं है। हमें जितना हो सके उतना जल्दी समस्याओं का समाधान करना है, इससे पहले कि समस्या एक बड़ा बाढ़ का रूप ले ले, परिस्थितियां हमारे हाथों से निकल जाए। उससे पहले हमें उसका समाधान पे फोकस करना है। सिर्फ लोगों के पास जा जाकर हमें समस्या नहीं लानी। आज हमें परमेश्वर के पास आकर समाधान पूछना है। अपनी जबान पर
अपने बोलने पर नियंत्रण रखे ताकि हमारे रिश्ते ठीक हो सके और लंबी यात्रा के लिए तैयार रहे। एक दिन में हमारे रिश्ते खराब नहीं हुए और ना ही हमारे रिश्ते एक दिन में ठीक हो जाएंगे। आइए हम अपने मनों को परमेश्वर के पास लाते हुए परमेश्वर से सहायता मांगे। परमेश्वर मेरी सहायता कर। आज मैं प्रभु मेल मिलाप अपने रिश्तों में प्रभु आपके साथ करना चाहता हूँ। आज जहां जहां प्रभु मैंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना चुनाव किया है, आज मैं उन अधिकारों को छोड़ना सीख सकूं। परमेश्वर आज परमेश्वर जिन जिन से ये बात कर रहे हैं कि आप लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, आज उस अधिकारों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको आपका अधिकार दिलाएगा। मनुष्य आपको अपना अधिकार नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर। आज समस्याओं से भागने का अगर आप हर बार चुनाव कर रहे हैं, समस्याओं को अवॉइड करने का चुनाव कर रहे हैं, तो आज समस्याओं को सामना करने का, चाहे अपने जीवन की हो चाहे दूसरों समस्याओं से भरे जीवनों का, आज सामना करना सीखे। आज समस्याओं की ओर बढ़े जैसे परमेश्वर समस्याओं की ओर बढ़ता है ताकि उनका समाधान कर सके। आज हमें भी परमेश्वर सहायता करे। आज हम चुनाव करें लोगों से प्रेम करने का, इंतजार ना करें कि वो प्रेम करेंगे, वो ये करेंगे तब मैं उनसे प्रेम करूंगा। आज परमेश्वर के साथ अपने जीवन की सच्चाइयां, समस्याएं परमेश्वर के सामने ग्रहण करें, माने, सच में जीने का चुनाव करें। आज जितना भी झूठ, जितना भी दिखावा है, अगर हमें शांति चाहिए तो हमें अपने जीवन से, अपने रिश्तों से, अपने परिवारों से हटाना जरूरी है। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे समस्याओं को देखने वाला मन, समस्याओं को देखने वाली आंखें दीजिए परमेश्वर। और आज मैं समस्याओं को टालने वाला ना बनूं परमेश्वर। आज प्रभु मुझे सहायता कीजिए। जैसे ही मैं पहली बार उस समस्या को या उस प्रॉब्लम को देखता हूँ, उसी समय से मैं उससे डील करने वाला, व्यवहार करने वाला और उसको समाधान ढूंढने वाला बन सकूं। आज अपनी जबानों के नियंत्रण के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर हम बोलते ज्यादा हैं तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मुझे बोलने में धीमा, रोकने धीमा और सुनने में तत्पर बना परमेश्वर। और आज एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर मैं अपनी ओर से सारे रिश्ते ठीक करना चाहता हूँ परमेश्वर, मेरी मदद करें परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने खड़े हों। जहां जहां परमेश्वर ने हमारे जीवनों से बात की है, अपने जीवन की सच्चाइयां दिखाई है, आज परमेश्वर के सामने आकर कहे, परमेश्वर मुझे तेरी मदद चाहिए, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज परमेश्वर की ओर अपने हाथों को, अपनी आवाजों को उठाइए। जो जो बात परमेश्वर आपने आपके मनों से की है, उसके लिए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी मदद कर प्रभु। आज प्रभु मेरी मदद कर, मैं अपने अधिकारों को छोड़ने वाला बन सकूं। आज मेरी मदद कर परमेश्वर, मैं आज प्रभु तेरी तरह बनने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज मेरी मदद कर परमेश्वर कि मैं समस्याओं की ओर बढ़ने वाला बन सकूं। समस्याओं को उसको सामना करने वाला हिम्मत, बल दे मुझे परमेश्वर। आज प्रभु मैं दूसरों को प्रेम करने का चुनाव करूं, इससे पहले कि आशा रखूं कि वो मुझसे प्रेम करेंगे, वो मेरे लिए ये करेंगे, उससे पहले मैं अपना प्रेम उनको दिखाने के लिए आज प्रयत्न करने वाला, एक्शन लेने वाला बन सकूं। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मेरी सहायता करके मैं सच में जीऊं परमेश्वर। आज अपने जीवन की समस्याओं को छुपाने वाला नहीं, अपनी गलतियों को छुपाने वाला नहीं, अपने पापों को छुपाने वाला नहीं परमेश्वर। आज दूसरे के पापों को भी छुपाने वाला नहीं परमेश्वर। आज प्रभु उस समस्याओं को खोलकर देखने वाला, अंगीकार करने वाला, सच में जीने वाला, दिखावा से बाहर आने वाला बन सकूं परमेश्वर, ताकि मेरे रिश्ते सही होने वाले बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज अपनी जबानों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। प्रभु मैं अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सकता, आज प्रभु तू ही मेरी सहायता कर। आज प्रार्थना मांगे परमेश्वर से कि प्रभु
मुझे समस्या का जल्दी से समाधान ढूंढने में सहायता कर। टालम टाली करने में सबके स्वभाव से मुझे हटा प्रभु। आज परमेश्वर से कहे प्रभु उस शांति की जो ये लंबी यात्रा है मुझे उसके लिए तैयार करें। आइए पास्टर रचना के साथ प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते जीवन को सच्चे देता। आपका वचन कहते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसे सिखाते हैं बेटा। आप हमसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं माँ की तरह मेल मिलाप रखने वाले लोग बने बेटा। मेल मिलाप कराने वाले आपके बेटे बेटियां बने, क्योंकि आपने कहा धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बेटी और बेटियां कहलाएंगे। आज प्रभु जो बातें आप हमें सिखा रहे हैं, जो आपका स्वभाव है अधिकार छोड़ देने वाला पिता परमेश्वर, समस्या की ओर आकर्षित होने वाला स्वभाव पिता परमेश्वर, जो आज हमने सीखा है परमेश्वर पिता, आज वो स्वभाव हम खुद में भी रख पाए पिता परमेश्वर। आज इसमें मदद कीजिए प्यारे पिता। आज मेल मिलाप करने के लिए जो हमें करने की आवश्यकता है पिता, कि आज हम समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले लोग ना बने पिता परमेश्वर। अपनी जुबानों से जो रिश्ते हमने खराब किए हैं प्रभु, आज हम अपनी जुबानों को कंट्रोल में रखने वाले और अपने रिश्तों को सही करने का चुनाव करने वाले प्रभु, वापस उस यात्रा को शुरू करने वाले लोग बने जो अपने रिश्तों को सही करना चाहते हैं मेरे बेटा। आज जिन बातों को लेकर आपने अपनी देह से बातचीत की है बेटा, अपने लोगों से बातचीत की है, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, पवित्र प्रभु जी आज अपने लोगों की उन तमाम क्षेत्रों में मदद भी आप ही कीजिए मेरे बेटा, क्योंकि आपकी इच्छा है कि हम आपके लोग मेल मिलाप से भरे हुए लोग बने, प्रेम करने का चुनाव करें पिता परमेश्वर, अपने हकों को छोड़ने का चुनाव करें, जैसे आपने अपने कई हकों को छोड़कर हमसे मेल मिलाप किया पिता परमेश्वर। बैरी होते हुए भी हमें अपना प्रेम दिखाया, आज हमें भी प्रभु प्रेम दिखाने में मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। लेकिन हमें पता है प्रभु आप से अलग जाकर, आपके बिना हम ये सब ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बातों को करने में योग्य नहीं है पिता। इससे हम चाहते हैं आप हमारे साथ चले इन सारी बातों को करने में और अपने रिश्तों को बेहतर करने में, लोगों के रिश्तों को बेहतर करने में पिता, और मेल मिलाप की इस योजना में आपके बेटे बेटी बनकर आगे बढ़ने में पिता। मैं अपने आप को और कलीसिया को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हर एक जीवन की ओर आपकी सहायता के हाथ मांगते हुए इस यात्रा में हमारे साथ होने के लिए और इस यात्रा को पूरा करने का अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु ये सारी विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी इस समय बैठ सकते हैं अपने स्थानों पे। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए यूट्यूब या फेसबुक किसी भी माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम आपका भी विक्ट्री फैमिली सेंटर में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं परमेश्वर ने आपके आज के वचन से आपको आशीषित किया होगा। आप इसी तरीके से हर एक इतवार को 10 बजे सुबह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।